माता बहनों का ये अपमान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी की मां का अपमान हमको भी उचित नहीं लगा, हमारे संस्कार में ये नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारी मां बहन को सदन में गाली दिया गया, ये क्या सही है? कभी भी गाली नहीं दिया गया। आप पूरा उठा के तस्वीर देख लीजिए, कभी गाली नहीं दिया गया। राजद तो शुरू से एक कल्चर है, जंगल राज चलाते आया है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनके जमाने में अपहरण लूट कितना आम बात था। 90 के दशक से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तेजस्वी जी ने नहीं देखा है वो मैंने देखा है। अभी तेजस्वी जी को एक और उम्र लेनी पड़ेगी। वो जो भ्रष्टाचार का युग था 90 के दशक से, जंगल राज 90 के दशक से लेकर आज तक हम लोग देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देश का प्रधानमंत्री सर्वमान्यता, उसकी माता को एक मंच से गाली देना वो प्रोटोकॉल है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये अपमान। सत्ता में रहते हुए भी आप लोगों को बिहार बंद कराना पड़ा। बिहार बंद हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करवाया। ये बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है, ये बिल्कुल गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। 12 बजे तक बिहार बंद था ना? बंद नहीं था। हाँ। स्वेच्छा से मैंने आपको कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब देश के प्रधानमंत्री जी के माता का अपमान होगा, पूरे देश के माताओं बहनों का ये अपमान है। वो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में ये बात फैलेगी। और ये शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को, उनको माफी मांगनी चाहिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे पूरे बिहार और पूरे देश के लोग, सारे युवा साथी जो मेरे 181 दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के हैं, सब लोग धरना पे बैठेंगे। ये जो नारा जो लगाया गया था वो किस जिला से लगाया गया था? क्या ये जो नारा जो लगाया गया था वो किस जिला से लगाया देखिए, गया था? महागठबंधन के मन से ये नारा लगाया गया किस था। जिला से लगाया गया मैं था? ये आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग गांधी मूर्ति पटेल नगर से 181 दिग्गा विधानसभा क्षेत्र से 8 किलोमीटर पैदल चलते आए। जिला का नाम बताइए ना, किस जिला में लगा नारा ये? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मुद्दा जिला का नहीं है। अभी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान। महागठबंधन के मन से, महागठबंधन के मन से अपमान हुआ है। ये सवाल आप उनसे पूछिए, ये सवाल राजद सुप्रीमो से पूछिए, ये सवाल कांग्रेस सुप्रीमो से पूछिए कि कहां से गाली दिया गया और ये आंदोलन क्यों चल रहा है। आप लोग बताइएगा ना, किस जिला में इस तरह का दिया गया बयान? मैं ये जानता हूँ ये अपमानजनक सब देश के प्रधान किसने दिया ये बता ये किसने दिया, ये उससे पूछा जाए जिसका वो पार्टी है, जिस महागठबंधन के मन से ये बात बोली गई है। ये सवाल आप उनसे कीजिए, क्योंकि माता बहनों का ये अपमान, माता बहनों का ये अपमान। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो पंचर बनाता है, वहीं का है, बीजेपी और जदयू में रहा है। जी नहीं, उनके मंच से बीजेपी वाला जाके भाषण देता है। ये कितना शर्मनाक बात है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मंच पे कोई पंचर बनाने वाला चल जाती है। गलती भारतीय जनता पार्टी की है क्या? मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे मंच पे कांग्रेस का कोई नेता आके भाषण देने लगे तो गलती मेरी होगी या उनकी होगी? आपके कार से यदि कोई एक्सीडेंट होता है, मैं अधिवक्ता हूँ, तो आप पकड़े जाएंगे या मैं पकड़ा जाऊंगा? आप मुझे जवाब दें। अच्छा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली जो बयान था अभी खूब वायरल हो रहा है। देखिए, हम लोग सिर्फ अब यही जानते हैं, माता बहनों का ये अपमान, माता बहनों का ये अपमान। सबकी माँ बराबर है कि नहीं? सबकी माँ बराबर है, सबकी माँ बहन बराबर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली देना हम सभी हिंदुस्तान वासियों की माताओं बहनों का गाली देने समान है। क्या नाम है आपका? सोनू श्रीवास्तव, अधिवक्ता एवं भाजपा नेता 181 दिग्गा विधानसभा क्षेत्र पटना में आवास है। अरे नहीं है, उनसे पूछे ना। बीजेपी का था, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं था। क्या बोल रहे हैं? विरोधी लोग का कह रहा है कि एजेंडा का। अरे विरोधी लोग, अनपढ़ लोग ऐसा बात बोल रहे हैं या जानबूझ के बोल रहे हैं? मैं अधिवक्ता हूँ। अगर आपके कार से किसी को जानबूझ के धक्का मारा जाएगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रेस वाले भैया हैं, तो आप अरेस्ट होंगे या अगला व्यक्ति अरेस्ट होगा? मुझे आप इसका जवाब दे दें। वो तो बात नहीं, वो ही बात है ना। तो जब सही है तो फिर ये सवाल मेरे से क्यों? ये सवाल उनसे होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी कई बार राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, क्या? नहीं, राष्ट्रगान की अपमान नहीं है, तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया है। बता रहे हैं कि किस जिला से नारा लगाया गया। अरे नारा तो उनसे पूछना चाहिए। नहीं, नारा मैं क्यों बताऊंगा? जो लोग ये गंदी गालियां दिए हैं उनको पूछना गया है, ये बात वो उनसे पूछिए ना, जिनके मन से ये घटना हुई है। मैं क्यों बताऊं? ये उनसे पूछिए जो गाली दिए हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री के माताओं बहनों के गाली देने वाले को किस मन से गाली दिए, ये अब मैं जानूं या उसका मैं विरोध करूं, ये आप बताइए। 50 करोड़ की मार। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मेरा माँ को भी विदेशी प्रति बोला जाता है। बिल्कुल नहीं, कब बोला गया है?
अगर विदेशी बोला गया तो अभी हमारे प्रधानमंत्री को विदेशी बोलते, माँ बहन का आप गाली देंगे। राहुल गांधी की माता भी, हम देश की माता हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। माताओं बहनों का ये अपमान हम कभी नहीं करना चाहेंगे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की माता जी हैं, पूरे देश की माता जी हैं, पूरे देश की माँ बहन हमारे लिए माता बहन के समान है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा ओछा हरकत नहीं करते हैं, और ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। सोनू श्रीवास्तव जिंदाबाद। जनताओं को क्या बताना चाहेंगे? तो सुने होंगे कि बीजेपी का प्रवक्ता थे और पूरा बयान दिए हैं कि राहुल जो बीजेपी का मोदी जी का उनका माँ को गाली दिया तो हम लोग नहीं सहेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक सत्य नहीं है। हम बीजेपी कार्यालय पहुँचे हुए हैं और यहाँ का मामला आपको जानकारी दी है, और इसीलिए आप लोग वाणी को विराम देता। जय हिंद, जय भारत।